देखो, आईएन मेंस की एग्जाम लगी, मेंस जिसमें हिंदी का पेपर आता है। जिस हिसाब से बैच में बच्चे थे, उनको लेकर फिर एक्सपेक्टेशन हमारी और ज्यादा हो गई। यार पेपर अच्छा हो जाए इन बच्चों का, बच्चों की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई। वैसे मेंस का पेपर है, इस पे भी मैं आपको चैलेंज करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ाई में से आया है। एक यूपी में भी परीक्षा लगती है, यूपी पीसीएस की, यूपी में जो एसडीएम बनता है उसके लिए, उसका हिंदी का पेपर भी मैं चैलेंज से सारे प्रूफ से आपको दिखाऊंगा। जो निबंध बताया, जो पल्लवन बताया, जो वाक्य शुद्धि सिखाई, जिसमें तो ये कह रखा है कईयों में, तो टेलीग्राम पे डाला कि ये श्योर आना है। इसके पीछे की कोई आप इफ बट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल हम बार बार अभ्यास करते हैं तब समझ में आता है। और वो क्लास तो चूंकि ओपन टू ऑल है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप उसको सर्च कर लेंगे आईएन मेंस क्लास, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये पेपर है, जो आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। और ये हमने पढ़ाया। मैं सबसे लास्ट से शुरू करता हूँ इस पेपर को, फिर दिखाता हूँ कैसे कैसे। देखो, इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है। हम 32वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं से कुछ भी पढ़ लें, हिस्ट्री कहीं पढ़ें, मैनेजमेंट कहीं पढ़ें, इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ें, पेपर 4 खास हिंदी और इंग्लिश आप इंडियन एजुकेटर से जरूर पढ़ें, चाहे यूट्यूब पे पढ़ें चाहे बैच में पढ़ें, आप में अपने आप बदलाव आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर है 32वां, 20 अंक का निबंध का सेक्शन है। इसमें लिखा हुआ कि किसी एक पर निबंध लिखें। उसमें है राजस्थान में पेयजल की समस्या, परिवहन के क्षेत्र में गैर परंपरागत ऊर्जा का बढ़ता हुआ उपयोग, और शिक्षा के क्षेत्र में एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मैं आपको दिखाता हूं। इनमें से दोनों बताए हुए कि ये आएंगे पक्के, क्योंकि यहाँ तो केवल आपको स्लाइड ही दिखेगी, वो भी पता नहीं साफ दिखे कि नहीं दिखे। अंतिम का ये रहा, माफी, ये नहीं, ये वाला, ये एआई पर बहुत, सॉरी, ये राजस्थान में एनर्जी ऊर्जा और पेयजल जलवायु। इसमें साफ साफ ये बोला हुआ था कि आपको क्लाइमेट पर आए तो जलवायु संकट आए, पर्यावरण का संकट आए, सेम थीम पर आपको लिखना है। थीम ही नहीं बताइए, लिख के बताया पूरा, कौन से कोटेशन लिखने, कौन से फैक्ट लिखने, कौन सी रिपोर्ट लिखनी है। अच्छा, एक तो ये आया, फिर अगला ये। स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि आपको सवाल आएगा वो एआई के ऊपर ही आएगा, एआई तकनीक पर आधारित, उसको में अच्छे से लिखना है। 3 निबंध में से 2 जो बताए वो एडजेक्टिव 20 नंबर का सेम का सेम। क्वेश्चन नंबर 32वां पूरा हो गया। अब पेपर की तरफ चलते हैं। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हाँ, हम जहां पढ़ रहे हैं वहां बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं, तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। कल यूपी पीसीएस का बनाऊंगा मैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, सेम टू सेम, वो तो और भी, उसमें तो शब्द भी चेंज नहीं है। इससे ऊपर का क्वेश्चन है ये वाला, अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है। ये पढ़ाई में से नहीं आया, 32 में से 2 नहीं आए। एक तो ये ट्रांसलेशन वाला, ट्रांसलेशन सिखाई तो थी इंग्लिश वाले पेपर में, क्योंकि आपको हिंदी में आईएन में मैंने इंग्लिश का पेपर पढ़ाया नहीं। ये ट्रांसलेशन वैसे इजी है, पर ये मैंने पढ़ाई नहीं, ये इंग्लिश में पढ़ाई है, हिंदी वाले पेपर में नहीं पढ़ाई कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ये 31वां क्वेश्चन नहीं है। चलिए 30 का क्वेश्चन देखते क्या है। 30वें क्वेश्चन पर है परिपत्र। आपको सर्कुलर लिखना, परिपत्र 10 अंक का है ये परिपत्र। अब परिपत्र कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ आपको अच्छे से सिखाया, ये वाला परिपत्र। ये शायद क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए हुए फिर स्कैन किए, तो यहाँ हो सकता क्लियर नहीं दिखे। ये परिपत्र अच्छे से याद करवाया था कि कैसे भी ट्रिक लगा के परिपत्र को लिखना है, दिनांक किधर लिखना है, पत्र क्रमांक किधर, बीच में क्या लिखना है। मैंने पैसे ट्रिक बताई आपको, पै और विषय और संदर्भ, विषय में भी श आता है ऐसे करके, तो परिपत्र में पै आता है ऐसे। आपको याद रखना है कि इसमें एकमात्र चीज लिखनी है ये। तो ये आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 30, 30, 31, 32, 31वां नहीं है, 32वें में 2 आगे, 2 निबंध आगे, 30वां पूरा आ गया। अब बात करते हैं 29 की। 29वां, 29वां क्या है, कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश अच्छे से ट्रिक से
निमोनिक्स लगा के, क्योंकि वहां एग्जाम में सारे घोच पोच हो जाते हैं। कार्यालय आदेश में क्या लिखा जाएगा, परिपत्र में क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए, कार्यालय आदेश अच्छी तरीके से आपको बताया था। पत्रावली क्रमांक किधर लिखना है, दिनांक किधर लिखना है, राजस्थान सरकार विभाग का नाम माथे पर लिखना है, कार्यालय आदेश चेस्ट पर लिखना है, विषय वस्तु बीच में, हस्ताक्षर राइट साइड में करना है, फिर पत्रावली क्रमांक किधर लिखना है, सारा का सारा सिस्टमेटिक आपको याद करवाया। ये कार्यालय आदेश। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 29 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर, 28 पर। ये आरएस वाले बैच में करवाया, जो बच्चे आरएस वाले बैच में उनको तो पता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका मतलब अब दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है। इसका विस्तार करना था, इसका पल्लवन करना था और 100 शब्दों में करना था। इसका दिखाता हूं। दूसरों को उपदेश देने में लोग अत्यंत निपुण होते हैं, अर्थात पर उपदेश कुशल बहुतेरे। और इसके तो इंपॉर्टेंट लगा के बताया था कि आपको पक्का आरपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा ये सवाल। ये आपको यहां मिल गया 10 नंबर का। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये पता नहीं ये चमत्कारिक रूप से कैसे, मैंने संक्षिप्तीकरण खूब सारे करवाए भाई। अवतरण को आपको पढ़ना है, संक्षिप्तीकरण अवतरण की भाई आपको है पठित गद्यांश पढ़कर उसके उत्तर देने देखना है। ये संक्षिप्तीकरण में मैंने याद करवाया ये वाला, कि मानव के विचार तथा अनुभव में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उदात्त है, इसका उसका नहीं है, जातिगत अथवा देशगत नहीं होता है, वह सबका है। इसको देखो, ये यहाँ पे मानव के विचार और अनुभव में जो श्रेष्ठ है उदात्त अब किसी एक व्यक्ति जाति या देश का नहीं होता है, वह सभी मानवता क्या होता है। स्पष्ट रूप से आपको बता रखा है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और मोस्ट प्रोबेबल मैंने इसकी इंपॉर्टेंट भी लगा रखा होगा, इसको याद करके जाना, आपको लिखना है कैसे, इसका संक्षिप्तीकरण कैसे करना है। या फिर अगर आपको कम से कम उसका करेक्ट पता, तो उसके अनसीन पैसेज के उत्तर भी आप देने की स्थिति में रहते हैं। ये वाला आपको यहाँ याद करवाया। ठीक है, अगला ये आगे ग्रामर के, इसका मतलब देखिए 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये टोटल 6 जो क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन का मतलब कितना है, देखिए ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का 20, 10 नंबर का 30, 10 नंबर का 40, ये नहीं, ये ट्रांसलेशन नहीं है, 20 नंबर का, ऐसे 60 नंबर एग्जैक्टली हो गए। अब देखिए ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर आपके कितने मार्क्स की है उसकी बात करते हैं। कुल 100 अंक 32, उसमें एक अपना आया नहीं। तो अब ये जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है, ध्वनि प्लस अर्थ, सु प्लस सुसुप्ति, सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति, उत्तरायण, तन्वंगी, पर्याप्त, वैवाहिक, सहिष्णु, आधिपत्य, शर, नक, शाख, सुगंध, कटौती, कठौती, जूठा, जूठा, अंगूठे के पास वाली अंगुली, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, शुद्ध करना, विशंबर को, सानिध्य को, बजट के ऊपर बहस होगी, वह अत्यंत ही सुंदर है, ही खिचड़ी होना, फूल सूंघ कर रहना, लोकोक्ति का प्रयोग, खरादी का काट काटे से ही कटता है, कान छिदवाए सो गुड़ पावे, रिन्यूएबल एनर्जी आपको ये तो ऐसे में याद करा रखा था, और इंटेंस ट्रेनिंग। अब ये ग्रामर वाला देखो आप, हालांकि ग्रामर में देखो एक आध उदाहरण मुद्दा, वो ग्रामर के किसी उदाहरण का नहीं होता, हो सकता कोई एक उदाहरण बहुत अतरंगी पूछ लिया जाए। मुद्दा इन 20 नंबर का नहीं है ग्रामर वाले को, मुद्दा 59 नंबर का है। या आपको निबंध अच्छे से कर दिया, पल्लवन बहुत अच्छा कर दिया, संक्षिप्तीकरण या फिर आप अपठित गद्यांश अच्छा सा कर दिया, परिपत्र अच्छा कर दिया। अब ये ग्रामर वाले देखिए आप, ये शायद आपको क्लियर नहीं दिखे तो, संधि वाला सीधा सीधा लिखा हुआ है, संधि वाला सीधा सीधा दोनों के दोनों उदाहरण आपको साफ साफ लिखे हुए पड़े।
तनवंगी अन्वेक्षण साफ साफ लिखा पड़ा है यहाँ पे, दोनों उपसर्ग वाले साफ साफ यहाँ पे पड़े हुए हैं। बजट के ऊपर बहस होगी, यहाँ पे आपको अच्छे से बता रखा कि बजट के ऊपर नहीं जाया जाता है, बजट पर बहस होगी। नक्सिक वर्णन, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, विलोम शब्द, हाथ के पास वाली अंगुली तर्जनी, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, जूठा और जूठा शब्दयुगम, कटौती और कठौती शब्दयुगम। रिन्यूएबल एनर्जी का आपको ऐसे बताया था, एक वो इंटेंस ट्रेनिंग मैंने नहीं बताया, दो मैंने लोकोक्ति नहीं बताई। तो कुल मिला के देखो ये, इससे वैसे तो क्या ही इसका इतना कोई बड़ा वैसे थोड़ी होता है कि बस अब इसका ढिंढोरा पीट दिया जाए, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी भी पीआर टीम नहीं है कि मैं एक रात में इतना बड़ा कुछ ये करके। जनरली तो जिनके पास बड़ी पीआर टीम होती है, बड़ी टीम होती है, वो तो हो सके एक क्वेश्चन भी मिल जाए तो बस इतना शॉर्ट्स में इतना हाइप करवा दिया जाता है। पर ठीक है भाई, मेरे पास जो बच्चे पढ़े हुए थे वो दिल से ही बोल देते हैं कि सर ठीक है हमारा काम बन जाएगा, तब तो अच्छी बात होती है ना। वो टीम से भी फिर एक बार आप किसी को इनरोल बोले आपके पास करवा ले, क्वालिटी होगी तो अपने पास आ ही जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए, सही जगह अपने आप वो आ जाएगा। अब जिन बच्चों को फायदा हुआ मेरी हिंदी की क्लास की वजह से, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी हो, चाहे आपने आरएस की परीक्षा दी हो, चाहे आप आईएन की परीक्षा देके आए हैं, चाहे आप जेलर की देके आए, को लगता है तो कुछ लिख जरूर सकते हैं आप कमेंट के रूप में, वो एक ग्रेटिट्यूड होता है टीचर के प्रति कि हाँ सर फायदा हमें आपकी क्लास से हुआ है। इससे ना आपकी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि दूसरा बच्चा जो सही में पढ़ना चाहता है उसका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यार मैं सही जगह पढ़ रहा हूँ। दूसरा कि भाई उसको ऐसा लगता है कि यार कम से कम टीचर ने मेहनत करी तो उसका परिणाम उसको दिखाई दे रहा है। ऐसा ही मैं अब आरएस के लिए वापस से एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ। आज 10 तारीख है, 15 अप्रैल से पेपर 4 के लिए। और इस बार वापस ये बात ऑनलाइन बोल रहा हूं मैं यूट्यूब पर, जो बताया जाएगा मिल जाएगा परीक्षा में, आपको याद करना है। अभी बीच में ऐसा है कि परीक्षा की वजह से जो बैचेस थे उनमें मैंने क्लासेस रोक रखी थी, अब दोबारा आएगी। जिन बच्चों ने नया वाला बैच ले रखा है पेपर 4 का उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं, उनको क्लास कंटिन्यू मिल जाएंगी। जो नया लेना चाहते हैं वो इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर ले, आपको क्लासेस मिल जाएगी। या इस नंबर पर बात कर लें। और बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है यार, बहुत लिमिटेड बच्चे आ जाएं जो केवल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है, हवाबाजी के लिए नहीं है कि वहां पढ़ रहे हैं फिर वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं फिर उसका नाम, नाम बड़ा तब होगा जब आप आरएस बन जाएंगे। नाम बड़ा ऐसे नहीं कि आप कहाँ एडमिशन लेके कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो या तो ये ऐप डाउनलोड कर लें या इस नंबर पे मुझे बात कर लें। 15 अप्रैल से हम करेंगे। पेपर 4 की जिम्मेदारी मेरी है 100%। और पेपर 4 के लिए आपको कुछ बहुत अच्छा ही मिल जाएगा जब आप बैच में पढ़ेंगे तब। बाकी किन्नी बच्चों की मजबूरी है तो यूट्यूब पे पढ़ना चाहें तो भी क्लासेस तो रिवीजन वगैरह की आती हैं, आप वहां पे पढ़ लें। ये वाला बैच